सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको बोलते हैं उनको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मित्रों, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति जो पाठ है कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक है क्षितिज, वहाँ के गद्य खंड से ये लिया गया है और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। तो आइए MCQ क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न हमारे पास है उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं। तो अभी हमने बताया कौन लेखक हैं। तो आपको वहाँ पर परीक्षा में 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको छांटना है। तो प्रेमचंद हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, जाबिर हुसैन हैं या श्यामाचरण दुबे हैं। तो अभी मैंने बताया इसके जो लेखक हैं वो है श्यामाचरण दुबे। दूसरा प्रश्न आता है कि श्यामाचरण दुबे का जन्म किस सन में हुआ था। 1920 में, 21 में, 22 में, 23 में। तो मैंने उत्तर भी दिए हैं, ये उत्तर यहाँ पर है 1922 में इनका जन्म हुआ था। सी वाला उत्तर सही है। अब प्रश्न आता है श्यामाचरण दुबे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। कौन से प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश ए वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की थी। कहाँ के विश्वविद्यालय से की थी। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, नागपुर। तो नागपुर से उन्होंने PhD की थी। अब आता है श्यामाचरण दुबे ने किस विषय में PhD की थी। कौन सा सब्जेक्ट था उनका। भौतिक विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो ये मानव विज्ञान इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं श्यामाचरण दुबे का देहांत किस सन में हुआ। तो 94, 95, 96, 97 यहाँ पर दिया है। तो सी वाला इसका उत्तर है 1996 में इनका देहांत हुआ था। अब आता है प्रश्न इनमें से कौन सी पुस्तक श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर पुस्तकें हैं संस्कृति के 4 अध्याय, मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा। तो इसमें पहले वाला जो है ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। अब प्रश्न आता है लेखक के अनुसार अब सुख किसके भोग से मिलता है। विश्राम, मीठा, नमकीन, उपभोग। तो उपभोग इसका उत्तर हो जाएगा, उपभोग। तो ये उपभोग, ये डी वाला सही हो जाएगा उत्तर। प्रश्न आता है कि किन की भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है। किन की भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है। खाद्य पदार्थों की, वस्त्रों की, पुस्तकों की या सौंदर्य प्रसाधनों की। तो सौंदर्य प्रसाधनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौंदर्य प्रसाधनों की जो भीड़ है वो चमत्कृत कर देने वाली है। अब आता है संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है। 10, 20, 30, 40। तो इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा 30,000। अब आता है लेखक कहाँ से परफ्यूम मंगाने के लिए कह रहा है। पेरिस से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, टोक्यो से। तो इस पार्ट में पेरिस से परफ्यूम मंगाने के लिए बताया गया है। अब आता है भारत में किस संस्कृति के तत्व पहले भी रहे हैं। सामंती, साम्यवादी, समाजवादी, रहस्यवादी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सामंती। ए वाला ऑप्शन सही है। अब आता है हमारी परंपराओं का क्या हुआ है। तो हमारी परंपराओं का क्या हुआ है। विकास हुआ है, उत्थान हुआ है, प्रतिष्ठा हुई है, अवमूल्यन हुआ है। तो हमारी जो परंपराएं हैं उनका अवमूल्यन हुआ है। तो डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है हमारी आस्थाओं का क्या हुआ है। हमारी आस्थाओं का रक्षण हुआ है, क्षरण हुआ है, भरण हुआ, तरण हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा क्षरण हुआ है। बी वाला सही होगा। अब आता है 15वां प्रश्न हम पश्चिम के कैसे उपनिवेश बन रहे हैं।
हम आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कैसे उपनिवेश बन रहे हैं? सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। तो ये सी वाला सही हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं? कैसे अपमान है? श्रेष्ठ, सच्चे, झूठे, उन्नत। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा झूठे। हम किसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं? विज्ञान की, धर्म की, नैतिकता की या प्रतिष्ठा की? तो प्रतिष्ठा, इसका डी वाला सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा की, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं, सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति किसमें है? प्रकृति में, विज्ञापन में, मनुष्य में, धर्म में? तो मेरे हिसाब से तो ये विज्ञापन में हो रही है आजकल वशीकरण की शक्ति, तो यही इसका उत्तर है, विज्ञापन में। अब आता है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है? उत्थान, पतन, विस्तार, संकोचन। उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है, विस्तार हो रहा है या संकोचन हो रहा है? तो हमारा पतन हो रहा है, बी वाला जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? तो विलासिता की, सौंदर्य की, खर्चीली या सस्ती? तो इसका जो सही उत्तर है, ये अंत में अंतिम वाला जो है वो सही उत्तर है, यानी कि ए वाला, ये अंत में लिखा है उत्तर और ए वाला इसका सही उत्तर है, विलासितापूर्ण। अब आता है, लोग विज्ञापनों से प्रेरित होकर उत्पाद खरीदने को तैयार हो जाते हैं, उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती? विज्ञापनों की सच्चाई पर, उत्पादों की गुणवत्ता पर, उत्पादों के अधिक मूल्य पर या उत्पादों की कंपनियों की विश्वसनीयता पर? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला है, उत्पादों की गुणवत्ता पर। अब आता है, हमारी नई संस्कृति कैसी है? आध्यात्मिक संस्कृति है, अनुकरण की है, पारिवारिक है, वैचारिक है? तो अनुकरण की संस्कृति, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अब है, किसके उपनिवेश, हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? अमेरिका के, यूरोप के, पाश्चात्य संस्कृति के, विज्ञापन के? तो सही उत्तर है पाश्चात्य संस्कृति के, ये सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है, नई जीवन शैली की विशेषता क्या है? समानता, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता, इनमें से कोई? उपभोक्तावाद, नई जीवन शैली की विशेषता है उपभोक्तावाद। अब आता है, गांधी जी ने किन के लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही है? विदेशी उपनिवेश के लिए, लघु उद्योगों के लिए, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आता है, लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? धन का, नई शक्ति का, नई जीवन शैली का या इनमें से कोई भी नहीं? नई जीवन शैली का, इसका उत्तर हो जाएगा नई जीवन शैली का। अब आता है, पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? पैसे कमाने में, सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में, वर्चस्व स्थापित करने में या नाचने गाने में? तो इसका जो सही उत्तर हो सकता है वो है बी वाला, सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में। पुरुष भी सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने लगे हैं। अब आता है, उपभोक्तावाद की संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है? परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, शायद यही इसका सही उत्तर होगा, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अब आते हैं, आधुनिक समाज में सामान्य लोग किसे ललचाई निगाहों से देखते हैं? अमीरजादों को, प्रतिष्ठित लोगों को, विशिष्ट जनों को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका विशिष्ट जन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विशिष्ट जन, ये विशिष्ट जन, सी वाला उत्तर हो जाएगा विशिष्ट जन। अब आ जाते हैं, संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है? सुंदर महिलाएं, भ्रम में डालने वाली महिलाएं, उच्च कुल की महिलाएं और इनमें से कोई नहीं? तो उच्च कुल की महिलाएं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च कुल की महिलाएं, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। फिर आता है, लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? लालच, फैशन, सुख, अशांति? तो क्या मानने लगे हैं? सुख मानने लगे हैं।
खाने पीने और भोग करने की को मानने लगे हैं सुख, तो ये हो जाएगा सी वाला सुख। अब आते हैं समाज में किनके बीच की दूरी बढ़ रही है, परिवार के बीच की, लोगों के बीच की, वर्गों के बीच की, इनमें से कोई नहीं, वर्गों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा वर्गों के बीच की दूरी, सी वाला वर्गों के बीच की दूरी। अब आता है प्रश्न, हमारी सामाजिक नींव को किस संस्कृति से खतरा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से। पाठ का नाम ही है उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति, ये वाला ए वाला इसका उत्तर होगा। अब आते हैं मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संपूर्ण विकास या इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण विकास होना चाहिए मनुष्य का लक्ष्य, तो संपूर्ण विकास वाला सी वाला उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है, शत्रुता को, अशांति और आक्रोश को, यही इसका सही उत्तर है, अशांति और आक्रोश को, ये बी वाला सही उत्तर है, अशांति और आक्रोश को। अब आता है लेखक के अनुसार प्रदर्शनपूर्ण शैली को सबसे पहले किस वर्ग के द्वारा अपनाया गया है, संपन्न वर्ग के द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा, निम्न वर्ग के द्वारा, उपेक्षित के वर्ग के द्वारा, संपन्न वर्ग के द्वारा, ये ए वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दिखावे की संस्कृति के कारण क्या हानि होती है, निर्धनता, अपराध, दासता, सामाजिक अशांति, तो इसका सही उत्तर है सामाजिक अशांति, ये डी वाला इसका जो है वो सही है। अब आता है क्वेश्चन, लोगों की दृष्टि में सुख क्या है, उपभोग भोग ही सुख है, मस्त रहना ही सुख है, संयमित जीवन में ही सुख है, प्रभु भक्ति में ही सुख है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, उपभोग भोग में ही सुख है, लोगों की दृष्टि में यही है। अब आता है उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते जा रहे हैं, राजनीतिक दास्ता, सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामंती, तो ये पहले भी अभी प्रश्न आया था, तो इसमें हो जाएगा बौद्धिक दास्ता, ये सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हमारी मानसिकता का कौन सा तंत्र बदल रहा है, प्रजातंत्र, राजतंत्र, विज्ञापन तंत्र और आधुनिक तंत्र, विज्ञापन तंत्र इसका सही उत्तर होगा, जो सी वाला विज्ञापन तंत्र। अब आता है प्रश्न, सांस्कृतिक के संस्कृति में इक प्रत्यय जुड़ा है, सांस्कृतिक जो शब्द है इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द इक प्रत्यय युक्त नहीं है, जो इक प्रत्यय से युक्त नहीं है, तो इसमें दैनिक इसमें इक प्रत्यय है, भौतिक में इक प्रत्यय है, पाठक में नहीं है, मानसिक में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाठक, क्योंकि इसमें इक नहीं अक प्रत्यय है। तो इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पे देखा। ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो पाठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, और इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको अवश्य ही आप देखिएगा और इनको याद कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।